मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं की दुकानों को हटाने की मांग के बाद अब कर्नाटक में एक दक्षिणपंथी संगठन हलाल मीट की दुकानों के बहिष्कार की मांग कर रहा है। इस मामले पर राज्य सरकार के गृह मंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि यह सब हिजाब के फैसले पर मुस्लिम समाज के बंद की प्रतिक्रिया है। 2 अप्रैल के वार्षिक उगादी त्योहार में कोई हलाल मीट न खाए। अब ये एक नई अपील एक संगठन ने हिंदुओं से की है। हलाल के माध्यम से, हलाल प्रमाण पत्र, हलाल सर्टिफिकेट्स, हलाल मीट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए आज इकट्ठा करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, भारत में देश विरोधी गतिविधियां बनाने का, उसको फंडिंग करने का एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पूरा भारत भर में चल रहा है। इसके लिए हम आह्वान करते हैं, हम सभी हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल मीट को हम बाइकआउट करेंगे। पहले मंदिर परिसर से मुस्लिम और ईसाइयों की दुकान हटाना और अब हलाल मीट का मुद्दा। इस पर राज्य के गृह मंत्री आरोग्य जयेंद्रा का बयान सुनिए। हिजाब विरुद्ध इस तरह की प्रतिक्रियाओं की वजह मुसलमानों का वो विरोध है जो उन्होंने हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किया। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो मेरा मंत्रालय कार्रवाई करेगा। कानून सुव्यवस्था प्रश्न बंधागा। कांग्रेस इस चलन की आलोचना तो कर ही रही है, बीजेपी के कुछ नेता भी इसे खतरनाक मान रहे हैं। इनको इश्यू चाहिए, तो इनको इश्यू क्या मिल रहा है कि डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम में टेंशन हो, अगर जान जाए तो परवाह नहीं है, उनको चुनाव जीतना है, वो एक ही इंटेंशन है उनका। तो ये अब लोग भी जान चुके हैं। The same thing continues, इस तरह से अगर मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जाएगा, और मुस्लिम देशों ने यह तय किया है कि सभी लोग देश छोड़ दें क्योंकि आप अपने देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या हासिल होगा? इसके दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। Please go out of our countries. हर रोज एक नया मुद्दा, ऐसे मुद्दे जो आम भावनाओं को भड़काते हैं। सरकार चुप है क्योंकि इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है और विधानसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन इसकी कीमत उस कर्नाटक को चुकानी पड़ सकती है जो आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। आजकल दिन की शुरुआत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर से होती है। पिछले 7 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम 6 बार बढ़ा दिए गए हैं। दाम थोड़े थोड़े करके बढ़ाए जाते हैं, लेकिन अभी तक करीब 4 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। सरकार कहती है कि यूक्रेन की जंग के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगा रहा है। यूक्रेन युद्ध का साया अर्थव्यवस्था पर गहराता दिख रहा है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 7 दिनों में छठी बार बढ़ा दी। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा होकर 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर का हो गया, जबकि दिल्ली में डीजल 4 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा है, 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, और डीजल भी 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जिस अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, उसके मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी कम बढ़ोतरी की गई है। युद्ध की वजह से दाम बढ़े हैं। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध चल रहा है, वैश्विक कीमतें चरमरा रही हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव है, इसलिए थोक दाम पर दबाव है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध सड़कों से लेकर संसद तक हो रहा है। सोमवार को कई विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने स्वीकार नहीं किया।
आप चाहते हैं कि रोल बैक किया जाए जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई? नहीं, बिल्कुल रोल बैक होना चाहिए। आप यूक्रेन रशिया का वार को एक बहाना बताते हुए आप लगातार जो है पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गैस का कनेक्शन देते हैं, गैस का कनेक्शन दिए, गैस भी तो दीजिए। कहीं तो जनता को रिलीफ मिली जाए कि अगर आप पेट्रोल प्राइसेस कर रहे हैं तो ये सेस और जो आप टैक्स लगाते हैं उसको कम करिए। इतने महीनों से, जब से 2014 से इनकी सरकार बनी है, 18 बार टैक्सेस बढ़ा चुके हैं, तो क्या जनता को राहत नहीं मिलनी चाहिए? पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध लोकसभा में भी हुआ। Sir, commonly it is said that the oil companies take the decision of their own. Government has nothing to interfere. This is the आम तौर पर यह कहा जाता है कि तेल कंपनियां अपने फैसले खुद लेती है, सरकार उसमें दखल नहीं देती। 5 राज्यों के चुनावों के दौरान, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, कीमतों में उछाल रुकी हुई थी, लेकिन आम लोगों को अंदाजा था कि चुनावों के बाद कीमतों में बढ़ोतरी होगी और लोगों का यह अंदाजा सच हो गया। Election results will come out, price will go at a skyrocketed height, and their apprehension became true. विपक्ष के दबाव का असर अंततः दिख ही गया और आखिरकार सरकार महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार हो गई। यहाँ यह बताना लाजमी है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरुआत से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा कराने को मांग कर रहा था, लेकिन सरकार पहले इस पर बहस कराने को तैयार नहीं थी। जाहिर है, यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर राजनीति भी। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 बार बढ़ोतरी एक साफ संकेत है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो उथल पुथल बढ़ती जा रही है, उसका अब भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध को लेकर अगर अनिश्चितता और बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में अगर तेल और महंगा होता है, तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं। संसद भवन से राजीव रंजन और राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।